जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम प्रश्नावली 1.1 कन्फर्म रूप से हम पढ़ चुके थे, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2। इसमें पहला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें पहला सवाल है, ये दूसरा सवाल है, ये तीसरा सवाल है, चौथा सवाल है, ये पांचवा सवाल है। आइए इसमें हम देखते हैं। पहला सवाल देखते हैं कैसे बनाया जाए। पहला सवाल हम देखते हैं हल करने के लिए। ये 1 से 40 हो गया, इसको हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे तो सबसे पहले हम छोटी संख्या से कटाते हैं। चलिए 2 से कटाते हैं हम इसको। 2 सत्ते 14, 0 उतार देंगे। फिर 2 से कितना, 35 दूना 70, फिर 5 से जाएगा, 5 सत्ते 35, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 से 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1 2 2 गुणे 2 फिर 5 गुणे 7। इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। ये रहा हमारा अभाज्य। हम जानते हैं कि 2 5 और 7 हमारी अभाज्य संख्या है। हमको कहा भी है अभाज्य, तो अभाज्य संख्या भी है, उनके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। देखिए इनका गुणनखंड भी है और के गुणनफल के रूप में क्या व्यक्त हो गया। ये था हमारा पहला सवाल का आंसर। अब देख लेते हैं लास्ट वाला, इसकी तरफ पर लास्ट पर देख लेते हैं हम लोग। पांचवा सवाल बाकी शेष आप लोग बनाइएगा, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। देखते हैं इसका कितना आपका 74 29। ये आपका देखिए हम जानते हैं संख्या को घटाने के लिए, विभाजित करने के लिए हम लोग क्लास 6 7 में पढ़े होंगे कि 2 से कौन संख्या विभाजित हो जाएगा, 3 से कौन संख्या विभाजित हो जाएगा। आइए उसको बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। 2 से विभाजित होने के लिए क्या होता है कि लास्ट का जो अंक होता है, यदि वो 0 आता है या 2 आता है या 4 आता है या 6 आता है या 8 आता है, अगर इनमें से कोई भी एक अंक आ जाता है तो वो 2 से विभाजित होता है। लेकिन अगर 3 से चेक करना हो तो देखते हैं कि 2 3 से तो सभी अंकों को क्या करते हैं हम लोग जोड़ते हैं, अर्थात 7 4 2 और 9 को जोड़ेंगे। अगर जोड़ने के बाद जो संख्या हमारा प्राप्त होगा, यदि वो संख्या 3 से विभाजित होगा तो वो संख्या में क्या होगा, भाग 3 से लग जाएगा। जैसा कि चेक कर लेते हैं, 7 धन 4 धन 2 धन 9, 7 4 11 11 2 13 13 9 21, 7 4 11 11 2 13 13 9 22 22 आएगा। 13 कितना आएगा आपका 22। तो 22 हमारा 3 से भाग लगने वाला नहीं है, इसका मतलब 3 से हमारा विभाजित नहीं होगा। तब देखते हैं 4 से क्या प्रोसेस होता है। तो 4 से भाग देने के लिए क्या होता है, इसका जो लास्ट डिजिट होती है 2 अंक, उस 2 अंक में अगर 4 से भाग लग जाएगा तो हमारी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। ये देख रहे हैं 29 है, 7 चौको 28 नहीं कटेगा, यानी 4 से विभाजित नहीं है। 5 से भी क्या होता है कि लास्ट वाला डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक अंक आता है तो हमारा 5 से क्या विभाजित हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप, ना तो 0 है ना तो 5 है, यानी ये भी हमारी संख्या क्या है, 5 से विभाजित नहीं है। 6 से चेक करने के लिए 2 से विभाजित होना चाहिए और 3 से विभाजित होना चाहिए। तो देख रहे ना तो 2 से गया था ना ये 3 से गया था, 6 से भी नहीं होगा। 7 के लिए क्या करते हैं, तो 7 के लिए करते हैं जो लास्ट का अंक होता है उसका 2 गुना कर लेते हैं और बाकी संख्याओं में से क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। देख लेते हैं क्या आपका ये घटा हुआ मान कितना प्राप्त हो रहा है। 2 9 18 हासिल है, 12 में से 8 जा गया, 4 हो गया, यहाँ बचा 3 में से 1 गया तो 2, ये 7। क्या ये संख्या 7 से विभाजित है, तो चेक करके देख लेते हैं हम लोग। 7 से चला जाएगा तो 7 क्रम 7 कट गया, 2 भाग दिया, जुड़ा के 4 उतारेंगे, 7 3 21, ये भी नहीं कटा हमारा, शेष बच गया, यानी 7 से विभाजित नहीं होगा। यानी 8 के लिए क्या होता है, 8 के लिए होता है आपका लास्ट डिजिट कितना, यानी लास्ट से 3 अंक, यह वाला और ये वाला, यानी इन तीनों को लेकर हम भाग देते हैं। अगर तीनों भाग लग जाएगा 8 से तो हमारा विभाजित हो जाएगा। लेकिन आइए देखिए हम दूसरा सवाल देखते हैं। हम लोग कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल का। आइए देखते हैं हम लोग, पहले इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। इसमें बोला भी गया क्वेश्चन में कि एचसीएफ निकालिए और एलसीएम निकालिए, ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें लिखा है
एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है और चेक करना है इन दोनों का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। आइए पहला सवाल हम लोग देखते हैं। पहला सवाल को हल करते हैं। कितना 26 और किसका 91 का हम लोग निकालते हैं। साइड में हम लोग निकालेंगे 26 का फैक्टर कर लेंगे। 26 का तो 2 से कटेगा, 13 दूना 26, फिर 13 से कटेगा 1, 91 है, 91 कटा लेंगे हम लोग। किसे कटेगा 13 सत्ते 91, 7 से जाएगा, 7 कम 7 कितना बचा यहाँ पे 2, 21, 7 3 21, फिर 13 से जाएगा कितना 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 26 इक्वल टू कितना कितना हो गया आपका 1 गुणे 2 गुणे 13, 91 आपका हो गया 1 गुणे 7 गुणे 13। मुझे एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले हम एचसीएफ निकाल लें। एचसीएफ का एक शॉर्टकट ट्रिक देखिए। ये एचसीएफ कहता है कि जो दे उसका ही भला, यानी कहने का मतलब जो मिलेगा केवल वही लेंगे। इसका कहने का मतलब है कि जो दे उसका ही भला, बस उसी का भला हो जो दे, अर्थात कहने मतलब जो मिलेगा दोनों में केवल वही मुझे लेना है। देखते कौन कौन मिलता है। ये दोनों मिल गया, लिख लिए एक बार। फिर हमको ये दोनों मिल गया, ये दोनों लिख लिए। देखिए यही दोनों मिलने वाले हैं, इन्हें लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। किसमें एचसीएफ में गुणा कर देंगे कितना 13 का नाम 13। अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम का कहता है, ये कहता है जो दे उसका भी भला और जो ना दे उसका भी भला, अर्थात जो मिलेगा वह भी लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा वह भी लिखेंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से मिला है। पहले जो मिला उसको लिख लेते हैं। 1 गुणे 13 ये मिल गया, हम लोग लिख लिए। क्या छूट रहा है यहाँ पे 2 छूट रहा है, यहाँ क्या छूट रहा है आपका 7 छूट रहा है। अब गुणा कर लेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा आपका देख लेते हैं। हम लोग गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 का नाम 13, 13 दूना 26 और 26 सत्ते कितना हो जाएगा आपका 7 6 का 42, 2 हासिल 4, 7 7 2 14 4 18, यानी कितना है आपका 182। हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में एचसीएफ निकालने के लिए और एलसीएम निकालने के लिए। हमारा क्या क्या निकल गया, एचसीएफ भी निकल गया और एलसीएम भी निकल गया। लेकिन अगला जो कदम कह रहा है हमसे क्या करने के लिए, वह कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होती है उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर का। आइए हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या शर्त रखा है। शर्त यही रखा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ का गुणे एलसीएम का। ये शर्त है। आइए देखते हैं क्या दोनों पक्ष बराबर होती है। आइए ले लेते हैं इसका लेफ्ट हैंड हम लोग साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कितना आपका दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा हमारा गुणनफल। तो दोनों संख्या, पहली संख्या कितना हमारे पास 26 है, दूसरी संख्या कितना है हमारा 91। गुणा कर लेते हैं, इसका कितना आ जाएगा साइड में कर लेते हैं 91 का 26 का कितना हुआ 6 9 6 का 54, 9 6 के 54, ये आपका क्रॉस हो गया। 2 का नाम 2 और 2 9 18, कितना होगा 6 4 2 6 8 5 3 हासिल 1 1 2, कितना मिल जाएगा हमारा 2 3 6 6 18 2366। हमारा क्या प्राप्त हुआ, दोनों संख्याओं का गुणनफल प्राप्त हो गया हमारा कितना 2366। अब थोड़ा एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल देखते हैं। राइट हैंड साइड कितना हमारा एचसीएफ गुणे एलसीएम। एचसीएफ कितना हमारे पास, एचसीएफ हम लोग कितना प्राप्त किए हैं 13 हो गया, 13 गुणे एलसीएम कितना हो गया हमारा, एलसीएम हमारा है 182। इसका हम गुणा कर लेते हैं, कितना आएगा गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग 182 गुणे 13, यह हो गया 2 3 6 8 3 24 4 हासिल 2 3 3 2 5, यह 2 8 और 1 6 8 4 4 2 6 8 5 3 हासिल 1 1 2, कितना मिल गया हमारा 2 3 6 6। देख रहे हैं अभी हमारा 2366 प्राप्त हो गया। अर्थात इसका शर्त था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होती है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल का। देख रहे हैं इसका गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल कितना प्राप्त हो रहा है 2366
और आपका एचसीएफ और एलसीएम को गुणनफल मिल रहा है आपका 23 और 66। अतः हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। यही मुझसे कहा था निकालने के लिए। देखिए आप लिखा भी है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होती है एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल का। देख रहे हैं दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आपका कह रहा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखते हैं पहला सवाल इसका हम लोग कैसे हल करेंगे। लिखा है 12, 15 और 21, इसको हम फैक्टर कर लेंगे। 12 को भी तोड़ लेंगे, 12 कितना हो जाएगा आपका 2 से 2 6 के 12, 2 से 2 3 6, फिर 3 से 1। 15 को तोड़ लेंगे, 15 कितना हो जाएगा आपका 3 से कर देंगे, 3 5 15, फिर 5 से 1। अब 21 का तोड़ लेंगे तो 21 से कितना मिल जाएगा आपका 3 7 21, 7 से 1। ये लिखते हैं 12 का, 12 का कितना आपका हो गया आपका, देख रहे हैं आपका 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ये देखते हैं हमारा 15 का तो 1 गुणे 3 गुणे 5। अब आपका 21 का देखते हैं तो आपका 1 गुणे 3 गुणे 7। मुझे निकालना क्या है, इसमें एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ क्या निकालना है और एचसीएफ कैसे निकलता है ये देखते हैं। एचसीएफ में क्या होता है कि वही अभी ट्रिक बताए थे कि जो दे उसका ही वाला, जो दे उसका ही वाला। कहने का मतलब मेरा कि जो मिलेगा केवल वही लिखेंगे। चलिए देखते हैं कौन कैसे प्राप्त हो रहा है। तीनों पदों में, ऐसा नहीं कि 2 पदों में, 3 पद, तीनों पदों में जो मिलेगा वही लिखा जाएगा। इन 3 पदों में जो 3 पदों जो मान होगा, उभयनिष्ठ जो मान होगा वही लिखेंगे। देखते हैं 1 है इसमें, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, 1 हो गया। अब देखें क्या मिलने वाला आपका, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, वो भी होगा। बाकी शेष कोई मिलने वाला नहीं है तो छोड़ देंगे। इसका एचसीएफ कितना हो गया हमारा 3 और एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम मेरा कहेगा वही कि क्या कहेगा, कहेगा यही कि जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। अर्थात कहने का मतलब जो मिलेगा उसको भी लिखेंगे और जो नहीं मिलेगा वो भी लिखेंगे। देखते हैं पहले जो मिलने वाला है उसको देखा जाए, क्योंकि सब लोग सोचते हैं जो पहले मिल जाए हथियार लिया जाए। ये पर हथियार लेते हैं, ले लेते हैं जो मिलने वाला है। 1 हो गया, ये मिल गया हमारा और 3 मिल गया। बाकी जो शेष छूट रहा है उन लोग क्रमशः उतार लेते हैं हम लोग। कितना छूट रहा है, 2 गुणे 2, फिर क्या गुणा है 5 गुणे 7। आइए हम लोग गुणा कर लेते हैं। गुणा कर लेते हैं कितना हो जाएगा, 3 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पच्चीस 60, 60 गुणे 7 यानी 7 से 42 यानी कितना हो जाएगा आपका 420। हम निकाले इसका एचसीएफ निकल गया 3 और एलसीएम निकल गया 420। बाकी सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन आप स्वतः बनाइएगा, ठीक इसी प्रकार बनेगा, बनाने का प्रयास करिएगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, लिखा एचसीएफ 306 और 6 से 57 = 9। यानी इसका कहने का मतलब है कि दो संख्या है 3 से 6 और 6 से 57 का एचसीएफ कितना है, 9 है। ये 9 दिया गया है और एलसीएम दिया गया, नहीं एलसीएम ज्ञात करने के लिए आपसे कहा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि एचसीएफ 306 और 6 से 57 का 9 है तो एलसीएम ज्ञात कीजिए 3 से 6 और 6 से 57 का। तो ये देखते हैं हम लोग, इसमें पहली जो संख्या हल कर लेते हैं। इसकी जो पहली संख्या हमारा है वह कितना है, तो पहली संख्या आपका है, आपका कितना, पहली संख्या कितना 306 है और दूसरी संख्या कितना हमारा, दूसरी संख्या हमारा है 657 और क्या दिया गया है, एचसीएफ दिया गया हमारा कितना, 9। अब हम जानते हैं इसके और एलसीएम के बीच कुछ फार्मूला, कुछ संबंध होता है। संबंध क्या होता है, यह होता है आपका एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये फार्मूला होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। आइए इसमें मान को रखते हैं हम लोग। एचसीएफ कितना दिया गया हमारा, तो देख रहे हैं एचसीएफ हमारा 9 दिया गया है, 9 कर लिए।
एलसीएम हमसे पूछा जा रहा है, ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, तो एलसीएम लिख दिया गया। पहली संख्या कितना हमारा, पहली संख्या हमारा 306 है और दूसरी संख्या कितना है हमारा 657 है। अब देखिए गुणा इसका बट्टा में जाएगा तो एलसीएम इक्वल टू आपका हो जाएगा 306 गुणे 657 बटा 9। काट लेते हैं हम यहाँ से, इसको 9 से कट देगा, 9 3 27, कितना बचा 3 36, 9 चौको 36, आगे कितना 34 गुणे 657, गुणा कर लेंगे 657 गुणे 34, 4 7 28 का 8 हासिल 2, 4 5 20 2 22 के 2 हासिल 2, 4 6 के 24 2 26, क्रॉस हो गया, 7 3 21 के 1 हासिल 2, 5 3 15 2 17 के 7 हासिल 1, 6 3 18 1 19, कितना हो गया 8 2 1 3, 7 6 13 हासिल 1, 9 12 2 हासिल 1 1 1 2, कितना गया हमारा 2 2 3 3 8। ये हमारा एलसीएम रहा। एलसीएम कितना हमारा प्राप्त हो गया 22,338, कितना प्राप्त होगा हमारा 22,338। ये हमारा एलसीएम प्राप्त हुआ। कितनी संख्या होगा 306 और 657 का एलसीएम प्राप्त हुआ, 22,338 संख्या प्राप्त हुआ आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या लिखा है। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखते हैं हम इसका अर्थ क्या हुआ कि कोई भी संख्या, यानी संख्या का अर्थ मतलब प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जानते हैं 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। कहने का इसका मतलब 6 का पावर n लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि 6 का पावर n मतलब 1 से लेकर अनंत तक मान यहाँ पर रख सकते हैं। कोई ऐसा भी मान है n का मान जो 6 का पावर रखें तो इसका मान अंक 0 पर समाप्त हो। अर्थात अगर n का मान 1 लेते हैं तो कितना होगा 6, अगर 2 लेते हैं तो 6 का पावर 2 कितना 6 का पावर 2 छटा के 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 36। देख रहे इसमें भी अंक किस पर 6 पर समाप्त है, इस पर भी अंक किस पर समाप्त है 6 पर समाप्त है। कहने का मतलब यही अंक 0 पे क्या होना चाहिए समाप्त होना चाहिए। ये हमसे पूछा वो कौन सा मान है जिस पर अंक 0 पे क्या हो समाप्त हो जाए। उसके लिए क्या होता है, और कोई भी संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है तो वो संख्या 10 से क्या होती है विभाजित होती है। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए 480, 480 लिख के देख लेंगे जो अंक 0 है वो 0 पर क्या है समाप्त है, तो यह संख्या हमारा क्या होगा 10 से विभाजित होगा। अगर एक और लेते हैं 520, 520 भी हमारा क्या है अंक 0 पर समाप्त। क्या इस रूप का इसमें मिलेगा, वो किस मान पे n के किस मान पे मिलना चाहिए वो आपसे पूछा जा रहा है। तो देखते हैं कि कोई भी संख्या अगर अंक 0 पर समाप्त होती है तो वह संख्या हमारा 10 से भी विभाजित होगा। वो हमारा किससे होगा विभाजित 10 से भी विभाजित होगा। आइए इसको हम लोग लिख के देखते हैं। देखते हैं कि कोई भी संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है तो वह संख्या 10 से विभाजित होती है। वो संख्या 10 से विभाजित होती है। वो संख्या किससे विभाजित होती है 10 से भी विभाजित होती है। अर्थात 10 इक्वल टू 2 गुणे 5, अर्थात 10 का गुणनखंड है 2 गुणे 5, 2 से यानी 10 आपका 2 से भी विभाजित होगा और 5 से भी विभाजित होगा। इसका तात्पर्य ये रहा कि जो अंक 0 पर समाप्त होगा वह अंक 2 से भी विभाजित हो जाएगा और 5 से भी क्या होगा विभाजित हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब किसी संख्या का जब गुणनखंड करेंगे और उसको गुणनखंड करके देखिए अगर 2 और 5 आ जाता है
तो हमारा क्या होगा वो हमारा 2 से भी विभाजित हो जाएगा और 5 से भी विभाजित हो जाएगा। अर्थात इसका मतलब हो गया, अर्थात 10 इक्वल टू 2 गुणे 5। अर्थात इसका मतलब ये रहा कि अंक 0 पर समाप्त होने वाली संख्या 2 और 5 से विभाजित होगा। अब जो क्वेश्चन हमको दिया गया वो थोड़ा देखते हैं। कितना दिया गया है? 6 का पावर n, इसका करें तो 2 गुणे 3 इसका पावर n, 2 गुणे 3 पावर n। अर्थात इसमें इसका जो गुणनखंड किए हैं तो इसका गुणनखंड मिला 2 और 3, जबकि 5 इसमें नहीं है। अर्थात कहने का मतलब लिख सकते हैं हम इसका कि 6 का पावर n का अभाज्य गुणनखंड में गुणनखंड 2 और 3 है, जबकि 5 नहीं है। 2 और 3 है, 5 नहीं है। इसलिए हमारा n किसी भी मान के लिए 6 का पावर किसी भी अंक के लिए अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। अतः हम लोग कह सकते हैं कि n के किसी भी मान के लिए अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। ये रहा क्वेश्चन। कहने का इसका मतलब रहा कि 6 का पावर n, ये 6 का पावर n मतलब n का किस मान के लिए अंक 0 पर समाप्त होगा, तो इसका फैक्टर कर दिए 2 गुणे 3। लेकिन कोई भी संख्या अंक 0 पर समाप्त होता है तो उसका गुणनखंड क्या आना चाहिए? 2 गुणे 5 आना चाहिए। तो देख रहे हैं कि 2 गुणे 5, इसमें 2 तो है लेकिन इसमें 5 नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 6 का पावर n लिखा गया। आप n का मान कुछ भी लेंगे, कुछ भी रखेंगे तो हमारा वह संख्या अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। ये क्वेश्चन हमसे कहा था तो हम लिख दिए लास्ट में। अतः n के किसी भी मान के लिए अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है आपसे? कह रहा है आपसे कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? तो पहले हम जाएंगे भाज्य संख्या क्या होता है। यानी वह संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होता है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। या एक और परिभाषा हम बना सकते हैं या कह सकते हैं कि वह संख्या जिसमें 2 से अधिक संख्याओं से क्या होती हो? विभाजित होती हो, वह संख्या हमारा भाज्य संख्या कहलाता है। आइए देखते हैं इसमें कि हमारा भाज्य संख्या क्यों है, इसको प्रूव करते हैं। चलिए देखते हैं, हल करते हैं हम लोग। तो हल करेंगे हम लोग, मिल जाएगा 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। देख रहे हैं कि इन दोनों में 13 क्या है? उभयनिष्ठ है। 13 को कॉमन कर लिया जाए तो 13 कॉमन करेंगे तो क्या बच जाएगा? 7 गुणे 11, यहाँ 13 से 13 भाग कट कर कितना 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी 1 बच जाएगा। ये आपका हो गया कितना? 13, ये हो 77 अब प्लस 1 हो गया तो हो गया 13 गुणे 77 1 78। इसको हम कर सकते हैं 13 गुणे 13 छक्के 78। फिर इसको भी तोड़ सकते हैं 13 गुणे कितना 2 गुणे 3। देख रहे हैं कि वह संख्या हमारा 13 से भी क्या है? विभाजित है, 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा क्या भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि वह संख्या जो 2 से अधिक संख्याओं से क्या होती हो? विभाजित होती हो,
वही संख्या हमारा क्या कहलाता है, भाज्य का संख्या कहलाता है। चलिए लिख लेते हैं हम लोग, तो दिखा सकते हैं हम लोग, यानी कहेंगे कि दो से अधिक भाजक, यानी कितना कितना क्वेश्चन लिख देंगे, 2 है, 2 हो गया, 3 हो गया, 13 हो गया, से 2 से अधिक है भाजक है, सॉरी 2 से अधिक है भाजक है। और हम जानते हैं कि जिस संख्या का भाजक 2 से अधिक होता है वह संख्या हमारा भाज्य संख्या कहलाता है। अतः हमारा लिख देंगे, अतः क्या है, भाज्य संख्या है। इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कितना है इसका, है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। फिर देख रहे हैं इन दोनों में केवल 5 उभयनिष्ठ, तो 5 कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। अब इसको हम गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा आपका 7 छके 42, 42 चौको 8 8 चौको 16, ये 3 त्रिका 3 दूना 6, 8 छका 48 हासिल 4, 36 4 40 0 हासिल 4, 6 कम 6 4 10, कितना आ गया हमारा, तो 5 गुणे 1008 प्लस 1। अब आपका हो जाएगा 5 गुणे 1009। अतः ये जो हमारी संख्या है लिख देंगे, इस संख्या का भाजक, इस संख्या का भाजक 1, 5 और 1009 है। और हम जानते हैं कि जिस संख्या का भाजक 2 से अधिक होता है, यानी 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होता है, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाता है। और एक होता है अभाज्य संख्या, तो जो संख्या स्वयं अपनी संख्या से विभाजित होती हो, किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हो, तो वह संख्या हमारा अभाज्य संख्या कहलाता है। देख रहे हैं कि यह संख्या हमारा 1 से भी विभाजित है, 5 से भी विभाजित है और 1009 से भी क्या है, विभाजित है। तो इसलिए हमारी संख्या क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए यह संख्या क्या है, भाज्य है, सॉरी भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। बस चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कितना मिनट, 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं, सॉरी लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अर्थात पूछ कह रहा हमारा कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कहने का मतलब जहां से चले थे फिर वहीं पर मिलना है। जैसे कोई एक वृत्ताकार पथ हो गया, मान यहाँ पर रवि भी है और सोनिया भी है, दोनों को एक साथ एक समय में
है ना, और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती है, तो ऐसे ऐसे क्या करते हैं, घूमती है, वृत्ताकार पथ पे करती घूमती है, तो वह मुझे समय बता देना है कि वह समय जो है जो दोनों प्रारंभ यानी एक ही बिंदु पर मिल जाए। जैसे कहने का मतलब इसमें और भी दिया गया है कि सोनिया जो है इसी पथ को 18 मिनट में क्या करती है, दौड़ती है, जबकि और इसमें कौन है, एक रवि जो है 12 मिनट लगते हैं, यानी इसको एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। तो इनकी समय में अंतर है, लेकिन यह पूछा जा रहा है कि दोनों एक ही बिंदु पर कब मिलेंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है, क्योंकि यह अधिक समय लिया है, यह थोड़ा सा कम समय लिया है। इसका मतलब यह अधिक समय लिया है, इसका चाल का कम होगा, लेकिन यह कम समय लिया है, इसका मतलब इसका चाल अधिक। रवि कम समय लिया है तो इसका चाल क्या होगा, अधिक होगा, लेकिन सोनिया ने 18 इससे अधिक समय लिया है तो इसका चाल क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा, इसका अपेक्षा क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब कि ये दोनों जो मिलेंगे एक बिंदु पर वो कितने समय बाद मिलेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं हम कैसे हल करेंगे। तो ऐसे सवालों को क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालेंगे हम लोग, इसका एलसीएम निकालेंगे। चलिए निकाल लेते हैं कि सोनिया कितना समय लिया है, हल कर लेते हैं। सोनिया कितना समय ले लिया इसने, सोनिया द्वारा, सोनिया कितना लिया है, सोनिया ले लिया है कितना, 18 मिनट लिया है। कितना मिनट, 18 मिनट। और रवि जो है कितना, 12 मिनट लिया है। रवि कितने मिनट लिया है, 12 मिनट लिया है। चलिए देखते हैं 12 मिनट या 18 मिनट। इन लोगों का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं, जानते हैं, इधर फैक्टर कर लेंगे, 18 का काट लेंगे 2 से, 2 9 18, 3 से 3 3 का 9। लिख सकते हैं 18 को हम लिख सकते हैं 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, और आपका 12 है तो 12 को तोड़ लेते हैं। 12 का 2 6 के 12, 2 3 6, तो आपका हो गया 12 का 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। हमको निकालना है एलसीएम। एलसीएम में जो मिलेगा वह भी लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा वह भी लिखेंगे। जो मिलने वाला उसको पहले ले लेते हैं। ये मिल रहा है, लिख लिए। और कौन मिलने वाला है, यह भी मिल रहा है, लिख लिए। और कोई मिलने वाला है, ये 3 3 मिलने वाले हैं, लिख लिए। बाकी छूट जा रहे हैं 3 और छूट जा रहे हैं ये 2, इनको भी लिख लेंगे। अर्थात कहने मतलब जो मिलेगा वह भी लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा वह भी लिखेंगे। अब इसे गुणा कर लेते हैं हम लोग। कितना आ जा रहा है, 2 3 6, 6 3 18, 18 दूना 36। क्या आ गया, 36। हमारा एलसीएम कितना आ गया, 36। यानी एलसीएम हमारा क्या था, समय, यानी 36 आ गया। तो 36 मिनट में, अर्थात क्या लिखेंगे हम लोग, 36 मिनट में, कितने मिनट में, 36 मिनट के बाद वो दोनों कौन कौन, सोनिया और रवि एक ही बिंदु पर क्या होंगे, मिल जाएंगे। इधर लिख दे रहा है 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद सोनिया और रवि एक ही स्थान पर मिल जाएंगे। का क्वेश्चन कह रहा था हमसे कि कितने मिनट बाद वह दोनों एक ही बिंदु पर मिल जाएंगे। तो यहाँ इसका हम लोग एलसीएम निकाले हैं, तो एलसीएम निकाले तो 36 आ गया। जब 36 आ गया तो ये 36 का मिनट में है, समय सब मिनट में दिया गया है, तो 36 मिनट, अर्थात 36 मिनट बाद दोनों कौन, सोनिया और रवि एक ही स्थान पे कहाँ हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो ये हमारा प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7, यानी आखिरी प्रश्न था कौन, 7, ये हम लोग कंप्लीट कर लिए। बाकी शेष नेक्स्ट वीडियो में।